हिंदुस्तान समाचार न्यूज एजेंसी से। डॉक्टर साहब, जो कोरोना वॉरियर्स हैं, खासकर जो डॉक्टर्स हैं, वो सारे जितने सेफ्टी मेजर्स हैं वो लेते हैं, ग्लव्स पहनते हैं या जो कुछ भी आप बताते हैं, उसके बाद भी खबर आती है कि वो उनमें से बहुत लोगों को हो रहा है। क्या कोई टोटल संख्या देश की आई है? दूसरा, क्या कोई स्टडी की है कि इतने सेफ्टी मेजर्स के बाद भी वो कैसे संक्रमित हो जाते हैं? पहली बात। और दूसरी बात, आपने कल कहा था कि जो व्यक्ति ठीक हो जाता है, जो कोरोना से बाहर आ जाता है, वो दूसरे को साधारण तौर पर संक्रमित नहीं करता है, उससे बहुत बचने की या उससे दूरी बनाने की ज़रूरत नहीं है। इसकी भी क्या कोई स्टडी हुई है? क्योंकि बहुत लोग दोबारा भी बीमार पड़ रहे हैं, इसे भी बाहर से समाचार आए। सर देखिए, पहला इशू जैसे आपने बताया है कि अगर कभी भी कोई भी हेल्थ प्रोफेशनल रिक्वायर्ड प्रिकॉशंस को नहीं लेगा तो वह संक्रमित हो सकता है। ये हमारे लिए शुरू से ही एक बहुत सोचनीय विषय रहा है, जिसके बारे में आपके द्वारा भी और हम स्टेट लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी जो हम ट्रेनिंग कर रहे हैं ऑनलाइन, और हमारे एम्स के द्वारा जो ऑनलाइन ट्रेनिंग पूरे देश में जा रहे हैं, उसमें हम बताते रहे हैं। हमारे लिए जरूरी है कि हमारे सारे हेल्थ प्रोफेशनल जो रिक्वायर्ड गाइडलाइंस हैं उसको फॉलो करें। अगर रिक्वायर्ड गाइडलाइन फॉलो नहीं करेंगे तभी इंफेक्शन होने का खतरा है। आप ये मान के चलिए कि हमारे हेल्थ प्रोफेशनल्स कोविड-19 ही नहीं, अपने आईसीयू में जब वह डिफरेंट टाइप की डिजीजेस को डील करते हैं, डिफरेंट टाइप की सर्जिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं, तो उनको रिक्वायर्ड प्रिकॉशन लेनी होती है, जिसकी वजह से ही हमारे हेल्थ प्रोफेशनल्स उन सारी डिजीजेस को मैनेज करते हुए भी अपने आप को बचा कर रखते हैं। तो जरूरी है कि हम हर तरीके से जो भी प्रिकॉशंस हैं उसको फॉलो करें। उसके अलावा जैसे आपने दूसरा प्रश्न पूछा था, देखिए इसमें भी अभी वर्ल्ड ओवर कुछ केसेस रिपोर्ट हुए हैं जो कि बहुत ही मिनिस्क्यूल नंबर है, कि कुछ लोग पहले ठीक हुए लेकिन उनके बाद में उनको फिर कोरोना इन्फेक्टेड पाया गया। लेकिन ये इतना भी मिनिस्क्यूल परसेंटेज है कि इसके बारे में अभी हम कंक्लूसिव एविडेंस ये नहीं ले सकते कि जो कोरोना से संक्रमित आदमी है वह ठीक हो गया तो वो सारे के सारे ही ऐसे हो जाते हैं। ये कंक्लूसिव एविडेंस नहीं है। इसके लिए जरूरी है कि हम ये समझें कि जो आदमी पेशेंट ठीक हो चुका है, पीसीआर टेस्ट के द्वारा जो कि गोल्ड स्टैंडर्ड है, जो क्लियर हो चुका है, तो वह पर्टिकुलर पर्सन बिल्कुल ठीक है। मैम, इससे पहले भी कई बार हम बता चुके हैं कि हमारे यहाँ मोस्ट ऑफ द केसेस जो हेल्थ प्रोफेशनल्स के आए हैं, वह पर्टिकुलर नंबर प्राइमरीली ऐसा है कि उन्होंने अपनी फैमिली मेंबर्स को या और दूसरे लोगों को संक्रमित किया है। तो दो टाइप के इन्फेक्शन पाए गए हैं। एक इन्फेक्शन पाया गया कि he may be a health professional but he ended up infecting people in parties and otherwise। दूसरे टाइप के केसेस आए हैं कि जिसमें कि हेल्थ प्रोफेशनल्स ड्यूरिंग हेल्थ केयर रिलेटेड एक्टिविटीज भी संक्रमित पाए गए हैं। अगेन मैं आप लोगों से फिर ये कहूंगा कि जब हम यहाँ पर आप लोगों से डिस्कस करते हैं तो हमारा मेजर फोकस हमेशा होता है कि हम आपको प्रोसेसेस के बारे में बताएं, और अगर आपको कोई डिटेल इंफॉर्मेशन इन टर्म्स ऑफ एब्सोल्यूट नंबर चाहिए तो हम आपको बाद में प्रोवाइड करा सकते हैं। मिस्टर रविंदर जी। दो छोटे सवाल हैं। एक तो कि अगर किसी वर्क प्लेस पर, किसी संस्थान में अगर कोई कोविड-19 पॉजिटिव हो जाता है तो क्या उस पूरे संस्थान को, वर्क प्लेस को सील कर दिया जाएगा, कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया जाएगा, या फिर उसमें कुछ रियायत मिलेगी? इस तरह कोई एडवाइजरी जारी हुआ है? और दूसरा, अगर लॉकडाउन जब हुआ उसके बाद से आज तक केसेज जो लगभग 30,000 के आसपास आए हैं, पहले ये बताया जा रहा था कि अगर लॉकडाउन नहीं होता तो 8 लाख, फिर 40 लाख, कोई डाटा बोल रहा है कि 1 करोड़ तक पहुंच जाता। तो क्या लॉकडाउन से इसमें हमने सफलता पाई है? क्या वो सफल रहा? और आंकड़े किस हिसाब से देखते हैं? दोनों सवाल को। पहले सवाल के बारे में जैसे आपने बताया, कुछ दिनों पहले हमने इस पर डिटेल चर्चा की थी कि अगर किसी पर्टिकुलर नॉन कोविड हॉस्पिटल में भी कोई पेशेंट कोविड में पाया जाता है, या पर्टिकुलर लोकेशन पर कि अगर कोई हमारा हेल्थ प्रोफेशनल उस पर्टिकुलर फैसिलिटी में इन्फेक्ट होता है, तब आप लोगों की दृष्टि में हम लाए थे कि मुख्यतः वहां पर अगर आप प्रॉपर डिसइंफेक्शन करें तो आप उस पर्टिकुलर फैसिलिटी को यूज कर सकते हैं। सेम प्रोसेस वुड बी एप्लीकेबल टू ऑल अदर लोकेशंस कि जहां पर अगर कोई कोविड पेशेंट पाया जाता है किसी पर्टिकुलर लोकेशन में, किसी पर्टिकुलर बिल्डिंग में, रिक्वायर्ड डिसइंफेक्शन प्रोसेस को फॉलो किया जाए और उसके फॉलो करने के बाद उस बिल्डिंग को आप यूज कर सकते हैं। रिगार्डिंग लॉकडाउन, आप लोगों की दृष्टि में मैं लाना चाहूंगा कि जो हमारा मेजर फोकस रहा है कि हम ये इंश्योर करें कि अगर कोई प्रोजेक्शन की जाए तो प्रोजेक्शन के पीछे मुख्य अंश ये होता है कि हम ये मालूम करते हैं, ये देखते हैं कि डेटा के हिसाब से कि हमारा आज का प्रेजेंट ग्रोथ रेट ऑफ केसेस क्या है, और अगर हमारा वो प्रेजेंट ग्रोथ रेट ऑफ केसेस है और हम उसी समान गति से आगे बढ़ते रहें
तो हम कितने केसेस तक पहुंच रहे हैं, जो कि एक प्रोजेक्शन होती है। फिर हमारा दूसरा एफर्ट होता है कि अगर हम इस गति को कम करें तो उसके लिए हमें क्या क्या कार्य प्रणाली उसको फॉलो करना चाहिए। तो जैसे कि चाहे हम लॉकडाउन की बात करें, फिजिकल डिस्टेंसिंग के प्रमोशन की बात करें, साथ ही कंटेनमेंट एक्टिविटीज की बात करें, उसके द्वारा हम उस गति को भी धीमा करने का प्रयत्न करते हैं। और जिसके तहत ही आप पाते हैं कि हम लोगों ने आपको डेटा के द्वारा इससे पहले भी बताया है कि अगर कोई एक प्रोजेक्शन की गई हमारे लेवल पर, उससे भी कम केसेस पाए गए। एक उदाहरण के रूप में मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर हमारा डबलिंग रेट, यानी कि जितने दिनों में केसेस डबल होते हैं, लॉकडाउन से पहले करीब 3.4 के करीब जो होवर कर रहा था, आज वह करीब 10.2 है। यानी कि पहले 3-3.25 दिनों में जो केसेस डबल हो रहे थे, आज वो 10 दिन में डबल हो रहे हैं। एंड इसका मुख्य कारण जो हमेशा पड़ रहा है कि कैसे कंटेनमेंट पर फोकस करें, कैसे हम फिजिकल डिस्टेंसिंग और साथ में हम जो अपना लॉकडाउन से रिलेटेड एक्शन को कैसे इंप्लीमेंट करें। एक ऑनलाइन क्वेश्चन है, हैज द आगरा मॉडल फेल्ड? Quarantine centers are not well functioning in Agra, so how do you rate it with your model? So let me first explain and request everyone, there is nothing called any model. There is nothing called an Agra model or nothing called a Bhilwara model, etc. What is very important for all of us to understand is what is our containment strategies. We have brought to your notice such good practices, such containment action at the field level, प्राइमरली टू हाईलाइट कि वहां पर एफर्ट किए गए। लेकिन जब हमने आपको कभी भी किसी एक रिलेटिव सक्सेस के बारे में बताया, तो उसके साथ ही एक और चीज हम हमेशा मुख्य रूप से आपसे कहते रहे हैं कि हम एक इन्फेक्शियस डिजीज से डील कर रहे हैं। हमारी एक दिन की चूक, हमारा एक दिन का लेस एफर्ट हमारे को उस सिचुएशन में फिर से ले जा सकता है कि हमारी जो सक्सेस है वो नॉन सक्सेस में कन्वर्ट हो जाए। तो हम आपके द्वारा एफर्ट ये करते हैं कि अगर कहीं पर अच्छा कार्य हुआ है जो कि देश की द्वारा दी गई कंटेनमेंट स्ट्रैटेजी के तहत हुआ है, उस कार्य को आपके द्वारा बताया जाए। उसके द्वारा फील्ड स्थाई पर जो हमारे वर्कर दिन रात 24 घंटे काम कर रहे हैं और अब से नहीं पिछले 3-3.5 महीने से काम कर रहे हैं, उनको भी प्रोत्साहन मिले और सब लोग मिलकर एकजुट होकर कहें कि किसी भी तरीके से हमें इस बीमारी का इस देश से निर्मूल करना है। मिस्टर SM आशिफ इन दिनों प्लीज। जी, हमारा सवाल ये है कि किट आने के बाद से पूरे देश में अब तक कितनी जांच हुई है? सर, ICMR का डेटा मैं इस टाइम नहीं लेके आया हूँ। ICMR के जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव आते हैं वो जनरली आपको बताते रहते हैं। हाउएवर मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, ICMR की वेबसाइट पर डिटेल डेटा अवेलेबल है। मेरी रिक्वेस्ट है कि जब भी कभी आप मेरे से कभी भी डेटा रिलेटेड प्रश्न पूछें तो हम सारा डेटा जो रेलेवेंट डेटा अपनी वेबसाइट पर प्रोवाइड कराते हैं, तो काइंडली आप उससे भी ले सकते हैं। मिस्टर सिंगल। मेरा सवाल ये है कि मिनिस्ट्री से जानना चाह रहे हैं कि जूम मीटिंग को लेकर जो ऐप है उसको लेकर सरकार ने किसी ऑफिसर को डायरेक्शन जारी की है, इस सुरक्षा को लेकर बात करता है। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी द्वारा एक एडवाइजरी जारी की गई थी कि हाउ टू डू सेफ यूज of a particular technology, so that's available on their website. Last question, follow me India Today. So my question is one about reports of what NIV has found about 10 mutations of the virus itself, one to be extremely potent that can, efficiently apparently enter the lungs. So can you tell us a little bit more about that? And you mentioned about plasma therapy not to be treated as a treatment, but for trial and research purposes. But then there are a lot of private hospitals that used it, were not approved to do the same as well. What would you say about that? Ma'am, as far as the NIV and mutation, I would really urge because this is such lightly technical matter, let a scientist, next time when we are sitting together, let him explain to you in detail. As far as the plasma therapy, I've been very emphatic. I clearly highlighted to you that this is not a proven therapy. It is still in experimental stage. And till that, right now even ICMR is doing it as a experiment, pan-Indian experiment to identify and do additional understanding of this particular therapy. And till the time it is approved, no one should use it, and it will be harmful to the patient as well as also it will be illegal. Thank you friends, thank you very much. एक सबसे भी सवाल आपके पास है। Yes. आगरा में This is सवाल आपने किया। certain time has been allotted for the present conference. There is something, so please cooperate with us. Thank